तो अभी हम हैं सर एसपी सर के साथ में। तो सर आपके जुरिस्डिक्शन में पड़ता है क्योंकि तो यहाँ बहुत सेंसिटिव केस है, एक रेप और मर्डर के केस में। तो हम जानना चाहते हैं आपसे ब्रीफली में पूरे इंसिडेंट के बारे में सर। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है खरसांग एरिया में। बेसिकली ये जो हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन खरसांग पुलिस स्टेशन में जो एक इन्फॉर्मेशन मिला था 11 मार्च को कि एक यहाँ का लोकल लड़की 25 इयर्स का एज 7 मार्च से मिसिंग हुआ है और वो मेयों से आते आते इंजन बस्ती का आसपास तक आया है और उसका बाद उसका लोकेशन पता नहीं चला और मिसिंग हो गया, घर वापस नहीं आया। ये हमको इन्फॉर्मेशन मिला है पुलिस स्टेशन में 11 तारीख आफ्टर 4 डेज। जो 7 तारीख को जो मिसिंग हुआ था हमको 11 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिला था। तो जब मिसिंग रिपोर्ट आ जाते हैं तो पुलिस सबसे पहले ये करता है कि इस एरिया को छानबीन करे और पता करे कि वो कैसे मिसिंग हो गया, कहाँ मिसिंग हुआ है। तो ओसी साहब यहाँ का ओसी ने सारा नॉर्थ ईस्ट थाने में जितना भी पुलिस स्टेशन है सारा ओसी को इन्फॉर्मेशन दिया है और डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये इतना उम्र का लड़की खरसांग से गायब हो गया है। हो सकता है कहीं असम साइड में या कोई दिमापुर साइड या कहीं दूसरा अरुणाचल का पुलिस स्टेशन में कहीं निकल गया हो या चला गया हो या कोई लेके गया हो। तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग पास ऑन किया है और लोकल एरिया में भी हम लोग अपना लोकल सोर्सेस जो होते हैं सारा को एक्टिवेट किया है, छानबीन हम लोग शुरू किया है। तो उसका हेल्प हम लोग को उसका थ्रू से कुछ इनपुट्स फर्दर नहीं आया है। तो साथ साथ हम लोग उसी दिन को ही हम लोग उस विक्टिम का मोबाइल बेस सर्वेलेंस हम लोग उसका एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किया है और जिसको हम लोग बोलते हैं CDR एनालिसिस। और जो विक्टिम का जो मोबाइल का जो सिम नंबर है वो एक्टिवेट नहीं था उस समय। हम लोग चेक किया तो वो उस दिन से एक्टिवेट नहीं, कोई कॉल नहीं, आउटगोइंग इनकमिंग कुछ नहीं हुआ। तो हमने उस सिम कार्ड को कौन सा वाले मोबाइल ने इस्तेमाल किया है जिनको IMEI बोलते हैं, इसको हम लोग पता किया है कि ये कौन सा सिम को कौन सा मोबाइल IMEI नंबर से यूज़ किया गया। और हम लोग इसको PHQ में रिपोर्ट भेजते हैं और PHQ से रिपोर्ट आ जाता है। तो जैसे ही आया है फिर उसमें हम लोग को IMEI नंबर पता चल गया। तो IMEI नंबर को हम लोग फिर दोबारा भेजना पड़ता है कि इस मोबाइल नंबर IMEI का नंबर में क्या नया सिम कार्ड कोई डाला है क्या। तो उसको हम लोग दोबारा भेजा गया। तो फिर उसका एक रिपोर्ट आया है, इसमें मुझे ये जानकारी मिला था कि एक सिम कार्ड नया डाला हुआ था। तो फिर जैसे सिम कार्ड का हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है फिर हम लोग थर्ड टाइम उस सिम कार्ड का डिटेल्स हम लोग CDR एनालिसिस के लिए PHQ में हम लोग करेस्पॉन्डेंस किया है कि ये सिम कार्ड कौन है, किसका नाम पे है और ये कहाँ एक्टिव है। और उसका बाद हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये एक्टिव रहा और डिब्रूगढ़ में असम में एक टिंको बोल के एक जगह है, उस जगह में ये सिम कार्ड एक्टिव था। और साथ ही साथ हमारा उसका जो विक्टिम का मोबाइल एनालिसिस में कुछ लोग जो इससे बातचीत हो रहे थे, हम उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की है कि इसका बारे में पता करें कि वो इससे बात हुआ है कि या कहीं उनका साथ तो चला नहीं गया। तो उनसे भी बहुत लोगों से बात हुआ है, ऐसा पुख्ता ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला जिससे हमको ट्रेस आउट कर सके। और भी हम लोग फिर दोबारा एक CDR भेजा कि जो जिनका साथ ज़्यादा बातचीत हुआ है उसका बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि जो उसका स्टेटमेंट दे रहा है कि सही है, कोरोबोरेट या सही जो एविडेंस जो बता रहा है कि नहीं बता रहा है, उसको क्रॉस चेक करने के लिए फिर हम लोग पोर्ट टाइम फिर भेजा गया। तो मीन टाइम जब हम डिब्रूगढ़ एरिया में जब उसका जो सिम का जो एक्टिव वाला हम लोग जो दूसरा मोबाइल में जो सिम कार्ड डाल के जो एक्टिव जो मिला है इंफॉर्मेशन, तो उसको हम लोग तुरंत ही हम लोग यहाँ से पुलिस जा कर के डिब्रूगढ़ में जाके रेड मार के
बाद में हम लोग उसको बहुत दिक्कत करने का बाद में उसको लोकेट कर लिया और उसको हम लोग पकड़ लिया और पकड़ के उसको हम लोग पूछताछ किया है कि ये मोबाइल कहाँ से आया है। तो उन्होंने बताया कि ये मोबाइल किसी 2 आदमी ने उसको आया है और उसको सेल किया, तो उसको वो परचेज़ किया है। तो फिर वो 2 आदमी कौन है हम लोग पता किया, तो उन्होंने नाम लिया 2 आदमी का नाम। तो हाँ, तो एक आदमी का नाम लिया, सॉरी। तो उसका बाद फिर उसको हम लोग पता किया कि वो कहाँ का है, किधर का रहने वाला है। तो वो यहाँ हम लोग का खरसांग एरिया का आदमी कोई है, यहाँ काम करने वाला, बाहर का है लेकिन यहाँ खरसांग एरिया में काम करने वाला। तो उस आदमी को फिर पुलिस जा कर के फिर पकड़ा, फिर पूछताछ किया है। फिर ये हुआ था, इसको पकड़ा गया है 27 को। जैसे हम ये पकड़ा गया था तब हमको लगा कि ये सिर्फ मिसिंग नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी है, किडनैपिंग हो सकता है या कुछ हो सकता है। तब हम लोग इसको केस को मिसिंग रिपोर्ट से हम लोग इसको रेगुलर एफआईआर रजिस्टर किया है। हम लोग उसको 365 आईपीसी में केस बनाया है और रेगुलर इन्वेस्टिगेशन करके ये 2 और आदमी और एक था उसको हम लोग अरेस्ट किया गया ताकि उसको हम अच्छे से पूछताछ कर सकें। और उसका बाद फिर ये हो गया, एफआईआर रजिस्टर किया है 27 में एक रजिस्टर किया है और 27 में हम 2 सस्पेक्टेड जो एक्यूज है जिन्होंने मोबाइल को मिला है उस आदमी को हम लोग अरेस्ट किया और कस्टडी में लिया है। और उसका बाद आज हो गया क्या 30, तो 30 में आज दिन को शाम का समय में एसडीओ का थ्रू से हम लोग को एक इंफॉर्मेशन मिला है कि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी एक मिला है डिकम्पोज कंडीशन में ये इंजन एरिया का आसपास में। तो हम लोग पुलिस पार्टी और पब्लिक जा कर के उसको फिर चेक किया है, तो लगा है कि उसका वेयरिंग एफरेल्स कपड़ा वगैरह से कम्प्लीटली डिकम्पोज हो चुका था। लगता है कि ये मिसिंग वाला लेडी है। तो यहाँ तक है और अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो सर हम जानना चाहते हैं आपके अगला एक्शन क्या होगा सर इसके बाद से? अगला एक्शन अभी आज पब्लिक यहाँ पे आए थे इस केस सिलसिला में लेकर के, तो इनका कहना है कि इसको एक एसआई टीम को इसको हैंड ओवर किया जाए। और हम लोग भी सोचता है कि इतना सीरियस केस है, ये सेंसेशनल बहुत ही सीरियस केस है, तो इसको एक अच्छा एक डेडिकेटेड एक एसआई टीम एक गठन करे और इसको इन्वेस्टिगेट करे। तो हम लोग ने ये प्लान किया है कि इस केस को हम लोग एसआईटी में हैंड ओवर करेगा और इसको जल्द से जल्द चार्जशीट करेगा और अच्छा एविडेंस, पुख्ता एविडेंस इकट्ठा करके जल्द से जल्द चार्जशीट करके उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए और ट्रायल जो है स्पीडी से जल्द शुरू करें। ये हम लोग का टारगेट है अभी। तो सर अगर कल्प्रिट मिल जाता है तो सर, क्योंकि एक माता पिता ने अपना बच्चे खोई है और उसके समाज ने एक बहन खोया, तो सर आप लोग उसको कौन से वो जो आईपीसी जो भी जो नॉर्म्स आप कौन से उसमें वो करेंगे, रजिस्टर करेंगे सर? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनिशियली हम लोग किडनैपिंग केस में केस रजिस्टर किया गया था, तो अभी उसका केस चेंज हो जाएगा। अभी बॉडी मिला है तो ऑब्वियसली 302 जो मर्डर केस जो होता है वो आएंगे और उसका बाद फिर फर्दर हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन एसआईटी का थ्रू से करेगा। उसमें हो सकता है शायद रेप का प्रोविज़न भी आए और मर्डर तो वो पक्का है, मर्डर तो बॉडी मिला है तो हो गया। तो वो जो भी सेक्शन जो एप्लीकेबल होगा, उस जो इन्वेस्टिगेशन का साथ केस जो सेक्शन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे एविडेंस मिलेगा उस हिसाब से केस बढ़ते जाएगा और करेक्ट से करेक्ट सेक्शन उसमें लग जाएगा। तो सर अभी क्योंकि 7 तारीख से अभी 7 तारीख को मिसिंग हुआ ना सर, 11 तारीख को उन्हें रिपोर्ट किया, अभी हो गया 30 दिन, तो 30 अभी 30 ऑफ मार्च हो गया, तो लगभग 23 डेज हो गया। तो सर तो हम जानना चाहते हैं और कितने दिन लगेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए सर? इन्वेस्टिगेशन का कितने दिन लगेंगे एक्चुअली इसको अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें कितना आदमी इन्वॉल्व है, किस तरह से ये क्राइम हुआ है। हो सकता है कि शायद इसमें और भी इन्वॉल्व है जो यहाँ पे हमारा कस्टडी में अभी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अब निश्चित तौर पे टाइम हम देना अभी मुश्किल होगा, लेकिन जब इस तरह का केस, जब मर्डर केस रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एज पर CRPC हम इसको 90 डेज़ का अंदर में
चार्जशीट करना पड़ता है, लेकिन हम लोग इसको उससे पहले करेगा। उससे पहले ये जो हम लोग जितना हो सके स्पेशल टीम हम लोग गठन करेगा और उसका थ्रू से उससे पहले चार्जशीट हो जाएगा। और सर क्योंकि पब्लिक हमें दिखाई दिया कि बहुत सेंटीमेंट में है, बहुत मतलब क्योंकि उनमें बहुत गुस्सा है और महिला विंग है उनमें भी बहुत गुस्सा है, तो सर उन सब के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा सर इस इंसिडेंट के विषय में? हाँ, ये बहुत ही जायज़ है कि सबको गुस्सा आना चाहिए। जब इस तरह का घिनौना हरकत करके किसी जान को ले लेता है तो नेचुरली सबको तो गुस्सा आएगा। लेकिन मेरा ये सभी यहाँ का पब्लिक से, महिलाओं, यहाँ का यूथ, युवा और पब्लिक और जितनी भी इस एरिया का, खरसंग का और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का, मेरी तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि शांति बने रहे और कानून जो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्रवाई कर रहा है उसको सहयोग करे और साथ दे। और इस इन्वेस्टिगेशन में भी हम लोग ने मीटिंग में भी ये डिसाइड किया गया है कि इसमें NGOs इन्वॉल्व करके इन्वेस्टिगेशन करेगा फर्दर। जितना भी अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होगा इसमें NGOs को भी हम लोग शामिल करेंगे। स्पेशली हम लोग का जो वुमेन ग्रुप है हम लोग साथ में लेके हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और साथ दे और हम लोग को मदद करे कि अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो। और इसके लिए सबका सहयोग चाहिए और हम वातावरण यहाँ को बिगड़ना नहीं और लॉ एंड ऑर्डर को हम हमेशा के लिए हम उसको बनाए रखना है, पीसफुल मेंटेन कर रखना है। और यही मेरा अपील है कि सब पब्लिक शांति बनाए रखे और हमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को साथ दे और इन्वेस्टिगेशन में अपना हाथ बांटे, हम जल्द से जल्द इसको चार्जशीट कर सकें। थैंक यू।